पंडित जी आमतौर से जो ज्योतिष में नहीं विश्वास करते, जो नहीं मानते, वो इस बात पे बड़ा जोर देते हैं जी कि सारा ज्योतिष, सारा ग्रह जो हिंदुस्तानियों पे, भारतीयों पे ही असर करते हैं। जो अंग्रेज लोग हैं, उन पर कोई ग्रह असर नहीं करता। भगवान ने किसी का भी शरीर एक समान नहीं बनाया है। जी, यहाँ पर चाइनीज़ भी हैं, यहाँ पर अफ्रीकी भी हैं, यहाँ पर भारतीय भी हैं, जी, यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग भी हैं। सबका शारीरिक स्ट्रक्चर अलग अलग जी, है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझे, उनकी भावनाएं भी अलग है, उनके रिचुअल्स भी अलग है, रीति रिवाज भी अलग है। जी, जी, लेकिन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी, वो तकरीबन तकरीबन जो रिश्तों से जुड़ी हैं आती हैं उनको। जी, लेकिन उनका मानसिक विकास कई जगह पर ऐसा हो चुका है कि वह कई प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें, वो ज्योतिष को नहीं मानते, ऐसा तो है ही नहीं। इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। अगर हम फॉरेनर लोगों की बात करें ना, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का चलन बहुत बड़े स्तर पर है। जी, 75% लोग वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। यह मेरे कहने की बात नहीं है, ये वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में बातें लिखी हुई हैं। जी, और ये पुराने समय की रिसर्च है। आज तो शायद ज़्यादा लोग इस पे विश्वास करते हों, और वहाँ के लोग एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। अगर कोई लोग विदेश में गए हैं तो वो कमेंट ज़रूर करें कि वहाँ पर भी ज्योतिषी बैठे हैं, टैरो कार्ड रीडर बैठे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं। और दूसरी बात रही, उन लोगों ने अपने पर्यावरण से बहुत प्रेम किया है। नदियाँ साफ़ हैं, भूमि साफ़ है, अलाइन है वो। और हमारे यहाँ भारत में कई लोगों ने ऐसी मानसिकता रखी हुई है, जैसे गंगा मैया आपको दिखाई देती है, यहाँ पर जाएंगे कूड़ा करकट कर देंगे। वो लोग तो अगर किसी और का भी पड़ा हो तो वो उठाकर फेंक देते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने जो कुदरती संसाधन है उनको इतना स्वच्छ रखा हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी कुदरती संसाधन है, जी, ये हमारे ग्रहों से तो जुड़ते हैं। जी, जैसे ये जल चंद्रमा के साथ है, भूमि शुक्र के साथ है, आकाश जो है ये बृहस्पति और राहु के साथ भी जुड़ जाता है, जी, हवा है ये भी बृहस्पति के साथ जुड़ जाती है, रोशनी जी, सूर्य के साथ है। जी, तो जब उनको ये सभी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके ग्रह अलाइन है। लेकिन उनको सबसे बड़ी समस्या आती है रिश्तों में, पति पत्नी में, है ना। वहाँ पर वो कई जगह मार खा जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कई समस्याएं उनके जीवन में हैं नहीं। और अगर बात करें कि वो ज्योतिष को नहीं मानते, तो वहाँ पर एक प्रचलन है कि जब वो नदी पार करते हैं तो सिक्का जल देवता को अर्पण करके वहाँ से फिर आगे क्रॉस करते हैं। तो हमारे यहाँ चंद्रमा जब प्रथम भाव में होता है तो कहा जाता है कि भैया जब भी नदी क्रॉस करो तो आप एक सिक्का ज़रूर वहाँ पर नदी में जल देवता को अर्पण करके जाओ। तो ये चीज़ें, ये रिचुअल उनके यहाँ भी है। उनके यहाँ भी छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, लेकिन जितने बड़े स्तर पर भारत में किए जाते हैं उतने स्तर पर वहाँ नहीं किए जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी कई चीज़ें बढ़िया रखी हैं, अलाइन रखी हैं। अगर हम लोग भी अपने ये पंच तत्वों को ठीक कर दें, है ना, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, हवा, तो हमें भी इतने उपाय करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इतने ज्योतिषियों की फिर ज़रूरत रह नहीं जाएगी, ज़िंदगी बिल्कुल अलाइन हो जाएगी। और ये सवाल उन लोगों का होता है जिनको लाभ नहीं होता है कि अंग्रेज़ों पर असर नहीं करते उपाय। अरे आप लोग ये सोचते हो, लेकिन हमारे पास ऐसे लोगों की भीड़ है जो कहती है कि हमारा बिना उपाय के कई बार कोई काम ही नहीं होता, जी, है ना। अगर हम वो उपाय ना करें तो हमारा काम नहीं होता। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं हैं। जी, तो वो बहाना ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से इसको नकार दें। ज्योतिष को नकारा कभी नहीं जा सकता, ये साइंटिफिक है और रहेगा। और रही बात अंग्रेज़ों की, मेरे हिसाब से तो मानते हैं। हमारे पास कई अंग्रेज़ लोगों की कंसल्टेंसी आती है, वो सजेशन लेते हैं, लेकिन उनका ढंग ज्योतिष को मानने का अलग है। वो हमारे तरह उपाय नहीं करने जाते, वो रत्न धारण कर लेंगे, वो किसी जीव जंतु की सेवा करनी है अपने ढंग से, एनजीओ खुले हुए वहाँ पर डोनेशन भेज देंगे सीधी। वो लोग तो अपना सारा का सारा धन तक दान कर देते हैं आज तक जो कमाया हो। तो इतनी सोच अगर हमारी है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी जोशी के पास जाने की, आपके ग्रह खराब ही नहीं होंगे। तो वो तुलना भी साथ में लो। अब अफ्रीका के लोग जो हैं उनका अलग मानसिक स्तर है, अफ़गानिस्तान के लोगों का अलग है,
लेकिन वहाँ पर भी वो अपने किसी ना किसी धार्मिक गुरु की सलाह या उनके गांव का कोई मुखिया जिस पर देवी देवता आते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें तो वही कराते तो हैं ही है ना। पहले ज्योतिष मंदिरों में ही होता था, पंडित लोग होते थे ना जो मंदिर में बैठ के पूजा पाठ जी, कर रहे हैं, जी। वही आपको दान पुण्य छोटा छोटा बताते थे। तो उनके ओझा भी यही बताते हैं उनको, जो उनके गांव के मुखिया होते हैं या जिसमें देवी देवता आते हैं, वो कहते हैं ये वाला दान यहाँ पर कर दो, ये सामान यहाँ पे करा दो, तुम उसको ये दे दो, ये ले लो, वहाँ जाओ। तो ये वहाँ पर भी चलता है, वो उनमें पूरी श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा नहीं रखते। तो ज्योतिष किसी ना किसी रूप में दान पुण्य से जुड़ा हुआ है और धर्म से जुड़ा हुआ है। आज एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, पहले पंडित जी कहा जाता था। जी, तो पंडित जी वो थे जो पुजारी थे मंदिर के, जी। वही ज्योतिष संभालते थे, वही अलाइन करते थे सभी को। तो मैं ये नहीं मानता कि अंग्रेज़ नहीं मानते। हाँ, देश काल परिस्थितियाँ हर किसी की अलग अलग हैं, उनकी समस्याएं जो भारतीयों की है उनकी नहीं हो सकती, और जो उनकी समस्याएं हैं कई बार हमारी नहीं हो सकती। तो वो वहाँ पर किस समस्या को लेकर ज्योतिष की सलाह लेते हैं, और ज्योतिष ज़्यादा चलता है कंसल्टेंसी पे, समय की गणना पर। कई जगह पर उपाय की ज़रूरत होती है, कई जगह पर नहीं होती। तो ये मेरा मत है कि मानते हैं वो। बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमारे बहुत से दर्शकों का, हमारे दोस्तों का इससे जुड़े जो उनके सवाल थे, उनका आपने बहुत डिटेल से जवाब दिया। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।